हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं। चलिए आज कुछ बेसिक और समझाता हूं मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का। पहले कुछ बातें समझना है बच्चों। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे कभी भी मेरे पास ऐसे एक -1 लिखा हुआ है और इसकी जो पावर है वो इवन हो। इवन का मतलब होता है 2, 4, 6, 8 ऐसे डैट्स डैश डैश, यानी सम हो आंसर। तो इसका जो भी आंसर आएगा ना बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पहले तो एक बात ये ध्यान रखना। और कभी भी अगर माइनस की पावर ऑड हो, मतलब विषम हो, यानी एक बार -3 लिखा है, पावर में 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को कि जो उसका आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा -2 तो आपको देखना है यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दिया, चलो इवन है ना। अब आप -2 को 4 बार लिखेंगे, इसको 2 4 8 नहीं बोलेंगे। तो देखिए जोड़े बन गए ना माइनस के, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इतनी बातें क्लियर। लेकिन यही क्वेश्चन -2 की पावर 3 होती तो आप इसको 3 बार लिखते और आप देख पा रहे हैं इसका पेयर तो बन गया पर इसका नहीं बना। तो माइनस मतलब पावर क्या है, ऑड है, तो इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। 2 2 4 4 2 8। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब यही क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, ऐसे लिखा होता है, ऐसे 3x² माइनस का 5x प्लस 2। क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है। मैंने कहा x की जगह पर 1 रखो। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया। तो इस बार आपने क्या करा, पहले समझो, ये थोड़ा समझा रहा हूँ बेसिक, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ 3 है, आपने x की जगह पे 1 रख दिया, फिर आपने x की जगह पे 1 रख दिया +2। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बात ध्यान रखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक आप पहले स्क्वायर नहीं खोलोगे। तो 1 को 2 बार लिखोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये माइनस का है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये 3 1 जा 3 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 5। तो देखिए ध्यान से, 5 - 5 कितना आ गया, 0। ये तो आप जानते हैं ना कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई के रूल है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और प्लस माइनस तो आप लोगों को आता ही होगा। प्लस माइनस कैसा, प्लस माइनस ऐसा कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस है और माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है, लेकिन जो निशान बड़ी संख्या के आगे हो वही लगाया जाता है। जो निशान बड़ी संख्या के आगे हो वही लगेगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जो निशान ग्रेटेस्ट नंबर के आगे, जैसे -9 + 2 तो क्या होगा, 7 तो आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस घटाना है, 7 तो आया, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में, क्योंकि बढ़ गया माइनस है। सेम ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 9 - 2 तो आएगा 7, क्योंकि बढ़ी के प्लस है। ध्यान है ना, प्लस को हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं। और अगर दोनों ही माइनस के हुए तो माइनस और माइनस प्लस यानी ऐड करना है, 11 आ गया, लेकिन आंसर माइनस में आ गया। ये मल्टीप्लाई का रूल है और ये अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर दोनों प्लस के हैं तो 11 ही होगा। इतनी बातें तो क्लियर ही होंगी आपको। अब जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई था, अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन लिखा मैंने आपको बच्चों 5x³ माइनस का 2x प्लस 5, और मैंने बोल दिया x की जगह पर -2 रखिए। तो ये समझ गए तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। यहाँ लिखा है 5x की जगह पे -2 माइनस का 2, x की जगह पे फिर -2 + 5। इतनी बातें क्लियर है। अब ये नहीं कि आप अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले आप इसे खोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, जब आपने इसको 3 बार लिखा तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि ऑड है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस देखेंगे ध्यान से, क्या हो गया, प्लस, 2 2 4 हो गया, और ये हो गया 5। इतनी बातें क्लियर। इसको जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 5 8 जा 40 प्लस 4 और 5 9, तो आंसर आया माइनस का 31। यहाँ पर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लग गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, चेक करना है, ये बात ध्यान रखना। बहुत ही आसान है, आप करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो आंसर आता है ना, इसको वैल्यू बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है बच्चों, px = में 5x - 4x² + 3। तो एक बार आपको x की जगह पर, यहाँ पर x की जगह पर एक बार 0 रखना है, एक बार आपको x की जगह पर -1 रखना है, और एक बार आपको x की जगह पर 2 रखना है, ठीक है। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है py = में y² - y + 1, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है
पी टी इज इक्वल टू में दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा है ये, पी टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। सवाल में कुछ भी हो सकता है, टी पी क्यू कुछ भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, और चौथा क्वेश्चन पी एक्स बराबर x - 1 और x + 1। तो बच्चों इस वाले सवाल में आपको जो भी सवाल p है, जैसे जो भी अंदर वैल्यू, एक बार रखना है 0, एक बार रखना है आपको 1, एक बार रखना है आपको 2। जो भी सवाल है यहाँ बताने का मतलब ये है, क्या y भी हो सकता है, t भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब अगले क्वेश्चन में भी आपको बहुत ही अच्छे से चेक करना है, वेरीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन में कि वो उसका फैक्टर, मतलब वो उसका नंबर है या नहीं। देखिए ध्यान से, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 3x + 1, और यहाँ पे कॉमा लगा के पूछा है कि ये जो वैल्यू है क्या ये इसका वैल्यू है, मतलब क्या ये इसी का आंसर है, इसी का 0 है, मतलब ये 0 बना सकता है इसको। तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख के देखिए, और अगर रखने पर आंसर 0 आ गया तो बोलना यस। आप रख के देखिए, माइनस का 1/3 + 1, देखिए ध्यान से, इससे कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो आप बोलोगे यस, ये नंबर इसी का है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू में 5x - पाई से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पाई को पाई में ही रहने देना। ये तो ऑलरेडी नहीं ही होगा, ये तो सबको पता चल रहा है क्योंकि पाई में लिखा हुआ है क्वेश्चन। वैसे पाई नहीं, ये 4 होगा, ऐसे रहने दो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू में x² - 1। यहाँ पे बोला है एक बार x की वैल्यू 1 रखो और एक बार -1 रखो, 2 बार चेक करना है इसको। फोर्थ क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू में x + 1 और x - 2, ठीक है। एक बार x की वैल्यू -1 रखो और एक बार x की वैल्यू 2 रखो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पी एक्स इज इक्वल टू में x², इस बार x की वैल्यू 0 ही रखो। और फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू में lx + m, इस lx से आपको कंफ्यूज नहीं होना, और x की वैल्यू बोल रखी है -m/l, रख देना यहाँ पर x पे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फिर 7 क्वेश्चन इसी में बोला गया है कि पी एक्स इज इक्वल टू में 3x² - 1, और कहा है x की जगह पर एक बार आप -1/√3 रख के देखिए और एक बार आप 2/√3 रख के देखिए। इस वैल्यू को एक बार ये रख के देखो, एक बार ये रख के देखो, कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है। और ये 8 क्वेश्चन बच्चों कि पी एक्स इज इक्वल टू में 2x + 1 और x की जगह पर एक बार आप यहाँ पर 1/2, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, बताना है कि ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं, मतलब इसका 0 है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको आगे कराऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन 4 है, ये भी आप कर ही लीजिए। कहता है यहाँ पर फाइंड द 0 का मतलब ये है कि अगर आपको उन्होंने एक सवाल ऐसे लिख के दे दिया 5x + 5 ऐसे दे दिया, अब ये बोल रहा है ये वैल्यू 0 कब होगी, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके इक्वल टू में 0 लेके चलना है। 0 कब बढ़ेगा, जब ये वैल्यू उधर जाके क्या होगी -5, तो यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको दे देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू में x - 5, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू में 2x + 5, 4 क्वेश्चन है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू में 3x - 2, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू में 3x, इक्वल टू में 0 लेना है सबके, ठीक है बच्चों। और पी एक्स इज इक्वल टू में अगला है 3x - 2, 3x - 2 इक्वल टू है यहाँ पर बच्चों ये, ठीक है। और 7 है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू में ax ओनली, और ये लास्ट है आपके पास 8 क्वेश्चन कि पी एक्स इज इक्वल टू में cx + d। देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, cx + d इक्वल टू में लेना 0, cx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का d, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -d/c। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। आपकी 2.3 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम 2.3 के साथ। अब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बताया कीजिए कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई भी क्वेश्चन क्वायरी होती है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे पूरा कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।